जय हिंद शिक्षक साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2006 से लेके 2022 तक के वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है, उनका वेतन जब महंगाई भत्ता 50% लागू होगा, तो जैसा कि लागू हो चुका है, हालांकि अभी नहीं मिल रहा है 50% डीए। बहुत सारे शिक्षक बंधुओं का कमेंट भी था। इससे पहले भी मैंने पेमेंट पे वीडियो बनाया था, तुम 46% के आधार पे बनाया था, तो वहां पे लोगों का कमेंट था कि जो महंगाई भत्ता है आपका 50% हो चुका है। 50% हो चुका है बट अभी मिल नहीं रहा है। तो इस वीडियो में हम 50% के आधार पर ही 2006 से लेकर 2022 वाले सभी शिक्षकों का वेतन अभी क्या मिल रहा है और अभी जो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद कितना वेतन मिलेगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो पे नए होइएगा चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, अभी जो सबसे कम वेतन है वो 2022 वाले नियोजित शिक्षकों का, क्योंकि उनका 2 साल पहले नियोजन हुआ था। उससे पहले जितने भी पुराने टीचर हैं उनका तो ज्यादा होगा, और 2022 के बाद जो है बीपीएससी एग्जाम लेने लगी, तो उनका जो है वो तो ऑलरेडी राजकर्मी है। तो अभी सबसे कम वेतन जिसका मिल रहा था वो था 2022 वाले, जिनका नियोजित जो शिक्षक का जो पे स्केल था वो आपको पता है कि पहले 2 साल 0 ग्रेड पे लगता है, तो वहां पे 2 ग्रेड पे अब 2 साल पूरा ही हो गया है। मतलब नियोजित शिक्षकों का 2 साल जस्ट पूरा हुआ था, तो उनका जब ग्रेड पे ऐड होता तो उनका वेतन होता पहला 22,600 मूल वेतन होता। ये 2022 वालों का है, 22,600 रुपया होता 2 साल पूरा होने के बाद जब ग्रेड पे लागू होता। ठीक है, तो इनको कितना वेतन मिलेगा देखिए। पर इंट्री पे में क्या है, फिटनेस मैट्रिक टेबल में क्या है कि जो बीपीएससी वालों को मिलता है 1 to 5 वालों को, ये जितनी भी आप देख रहे हैं वेतन, ये सारे 1 to 5 वालों के लिए, 2006 से 2022 वाले के शिक्षकों के कुल, ये प्राइमरी टीचर वालों के लिए है। 6 to 8 के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडेक्स में 18 इंडेक्स दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग सभी टीचर का जो 10 साल 15 साल से जॉब कर रहे हैं उनका वेतन अलग अलग मूल वेतन पे है। तो उस पर एक ही बोर्ड पर दोनों का बना संभव नहीं था। ठीक है, तो 22,600 रुपया मूल वेतन अभी 2 साल पूरा होने के बाद पूरा होता। तो जिनका भी मूल वेतन 25,000 या 25,000 से कम है, उनका तो जैसे ही वो राज्यकर्मी बनेंगे तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 25,000। आप ऐसे समझिए कि 2022 वालों का जो है 22,600 अभी वेतन बनता, तो उनका मूल वेतन होगा 25,000, जिसमें से डीए 50% ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 12,500। और एचआरए हम 4% लेके चल रहे हैं। अलग अलग जो है शहरी इलाका में अगर मिलेगा तो ये 6, 8, 16 भी हो सकता है। तो उसमें एचआरए में क्या है, आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एचआरए में 4% सबको लेके चलते हैं, एचआरए 4% होगा 1,000 रुपया, और मेडिकल सभी के लिए बराबर है 1,000 रुपया। जो ग्रोस सैलरी बनता है, टोटल सैलरी, वो 39,500 रुपया बनता है 1 to 5 वाले को, जो 2022 में बहाल हुए हैं। ठीक है, और इतना ही पेमेंट जो है आपको बीपीएससी वालों का ही, बीपीएससी वाले जो फर्स्ट टाइम जो बहाल हुए हैं उनका भी बीपीएससी वाले का इतना ही बनता है। जिसमें से एनपीएस जो है, एनपीएस जो है 10% कटता है आपके ग्रोस सैलरी से। वो किसका किसका कटता है, मूल वेतन और डीए। मूल वेतन देखिए, बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ के उसका 10% निकालिएगा, तो ये दोनों जो ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 37,500। उसका 10% 3750 रुपया आपका इसमें से डिडक्ट होगा, कटेगा एनपीएस में के लिए। तो जो आपकी इन हैंड सैलरी होगा, जो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, वो 35,750 रुपया होगा। एनपीएस में कुल जो जमा होगा वो 9,000, यानी 10% जो आपके अकाउंट से कटा वो, और इसी का बेसिक पे और डीए का 14% सरकार ऐड करेगी। तो कुल मिला के एनपीएस में जो आपका जमा होगा वो हो जाएगा 9,000 रुपया। तो ये था 2022 वालों के लिए। सबसे ज्यादा अगर देखिएगा तो इसमें प्रॉफिट है वो 2022 वाले को ही हो रहा है, क्योंकि 2 साल पूरा होने के बाद भी उनका जो बेसिक पे है वो 25,000 से कम था, 22,600 था। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किनको हो रहा है, 2022 वाले नियोजित शिक्षकों का। उसके बाद जिनका भी बेसिक पे अभी, वैसे नियोजित शिक्षक जिनका बेसिक पे 24,710 रुपया था, तो उनका वो भी 24,710 वाले भी 25,000 में ही आ जाएंगे, क्योंकि उनका भी जो बेसिक पे है वो 25,000 से कम है। तो इनका भी सेम, ये जो है टोटल चीज सेम हो जाएगा,
710 वाले का। अब जो 26,000 जिसका भी वेतन इंडेक्स नंबर 8 इंडेक्स में पहुंच गया है और उनका बेसिक पे अभी 26,210 रुपये बन रहा है, उनको जो सक्षमता परीक्षा पास कर लेंगे तो उनका बेसिक पे बनेगा 26,520 रुपया। और 26,520 रुपए के अकॉर्डिंग इसमें 50% अगर डी ऐड करिएगा तो 13,260 रुपया होगा। ये 4% के आधार पर 1061 रुपया होगा। मेडिकल सभी के लिए बराबर है 1,000 रुपया। तो कुल जो इनका ग्रोस सैलरी होगा 26,210 बेसिक पे वालों का वो होगा 41,841 रुपया, जिसमेम से एनपीएस कटेगा 3978 रुपया। तो जो इनके बैंक अकाउंट खाते में जाएंगे वो होगा 37,863 रुपया और एनपीएस में इनका जो कुल जमा होगा 9,547 रुपया। देखिए वीडियो का लेंथ लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो अगर जब तक पूरा नहीं देखिएगा तो आप आधे अधूरी जानकारी लेके कमेंट उल्टा पुल्टा करिएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर उसका हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। देखिए जिनका बेसिक पे इंडेक्स 9 में पहुंच गया है, नियोजित शिक्षक जिनका बेसिक पे 9वां इंडेक्स में पहुंच गया है, जिनका बेसिक पे है 27,010 रुपया, उनका जब सक्षमता परीक्षा पास करके राज्यकर्मी बनेंगे तो उनका वेतन हो जाएगा स्टार्टिंग 27,320 रुपया बेसिक पे बनेगा, जिसमें डीए 50% 13,660 रुपया, 1093 रुपया एचआरए का मिलेगा और मेडिकल का 1,000 रुपया। कुल जो इसका ग्रोस सैलरी बनेगा बिना डिडक्शन का वो 43,073 रुपया बनेगा, जिसमें से 4,198 यानी 4,098 रुपया जो है एनपीएस में जमा होगा। तो इनके जो बैंक अकाउंट में आएगा वो टोटल आएगा 38,975 रुपया और इनका एनपीएस में कुल जो जमा होगा वो होगा 9,835 रुपया, ठीक है। अब जिनका अभी पेमेंट जो है 10वें इंडेक्स में पहुंच गया है और बेसिक पे उनका 27,820 रुपया अभी बन रहा है, उनका सक्षमता के बाद बनेगा 28,140 रुपया बेसिक पे। 28,140 रुपया बेसिक पे बनेगा तो इस पर जो डीए होगा 50% वो 14,070 रुपया होगा और 1,125 रुपया इनको 4% के आधार पे एचआरए होगा। देखिए एचआरए बदल भी सकता है, आपकी अगर पोस्टिंग शहरी इलाके में होता है तो ये एचआरए 8% भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस बार जो आपका पोस्टिंग होने वाला है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में है। हालांकि सक्षमता वालों को बोला गया है कि शहरी में, लेकिन अभी जो रिपोर्ट मांगा जा रहा है सारे स्कूल से सारे ब्लॉक से वो दोनों क्षेत्र से मांगा जा रहा है, ठीक है। तो 1,000 इसमें फिर मेडिकल ऐड होगा तो टोटल जो ग्रोस सैलरी होगा वो 44,335 रुपया होगा, जिसमें से एनपीएस में कटेगा आपका 4,221 रुपया। तो आपके हैंड में आएगा अकाउंट में 40,114 रुपया और कुल एनपीएस में जो जमा होगा 10,130 रुपया, ये 27,820 वालों का है। अब जिनका पेमेंट 11वें इंडेक्स में पहुंच गया है 5200 से 20,200 वाले बेसिक ग्रेड पे में नियोजित शिक्षकों का पे स्केल, तो जिनका 11वें इंडेक्स में पहुंच गया है और जिनका अभी वेतन जो है बेसिक पे 28,660 रुपया बन रहा है, उनका सक्षमता के बाद बेसिक पे बनेगा 28,980 रुपया और इस पे 50% डीए ऐड करिएगा तो 14,490 रुपया, 1,160 रुपया एचआरए इनका बनेगा, 1,000 मेडिकल अलाउंस। तो टोटल जो इसका ग्रोस सैलरी होगा वो 45,630 रुपया बनेगा, जिसमें से एनपीएस आपको 10% करेगा बेसिक पे और डीए का, तो 4,347 रुपया कटेगा। तो इनके हैंड में जो आएगा अकाउंट में पैसा वो 41,283 रुपया और जो एनपीएस में जमा होगा वो 10,433 रुपया। अब इस वीडियो के अंत तक रुके रहिएगा। इसके वीडियो के अंत में एक बहुत जरूरी चीज बताएंगे जो आप लोग को हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो। जिनका 13वें इंडेक्स में आ गया, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी था कि सर मेरा बेसिक पे 30,420 रुपया अभी बन रहा है, तो इनका जो सक्षमता का क्या बनेगा? तो इनका जो वेतन बनेगा मूल वेतन वो 30,750 रुपया में मिलेगा और 50% डीए लगाइएगा तो 15,375 रुपया बनेगा। एचआरए में 1,230 रुपया इनका आएगा और 1,000 मेडिकल सबके लिए है। तो कुल जो ग्रोस सैलरी होगा वो 48,355 रुपया बनेगा, जिसमें से एनपीएस में से कटेगा, एनपीएस कटेगा आपके ग्रोस सैलरी में से, तो 4,612 रुपये इसमें से माइनस करिएगा तो जो आपकी इनहैंड सैलरी आएगा अकाउंट में वो 43,743 रुपया आएगा और एनपीएस में कुल जमा होगा 11,070 रुपया, ठीक है। जो 15वें इंडेक्स में पहुंच गए होंगे वैसे शिक्षक
जो 15वें इंडेक्स में उनका बेसिक पे जिनका 32,290 रुपया बन रहा होगा, उनका जो अब सैलरी बनेगा वो 32,620 बेसिक पे से बनेगा। देखिए, नियोजित शिक्षकों से जब सक्षमता में जाइएगा तो वहां पे प्रोटेक्शन की बात किया गया। सक्षमता नियमावली जो आया था उसमें पे प्रोटेक्शन की बात कहा गया है, सेवानिरंतरता की बात नहीं कहा गया है। तो वेतन की आपकी पूर्ण सुरक्षा होगी, वैसा उसका बात किया गया है। इस पे आपको हम लगा देंगे स्क्रीनशॉट, देखिएगा कि वेतन का पूर्ण सुरक्षा होगा, यानी जो वेतन आपका बन रहा है उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। ठीक है, तो 32,290 वाला का 32,620 के बेसिक पे बनेगा और 16,310 रुपया आपका डीए मिलेगा। एचआरए इनका 4% के आधार पर 1,305 रुपया, मेडिकल 1,000। तो कुल जो इनका सैलरी होगा, ग्रोथ सैलरी वो 51,235 रुपया, जिनमें से एनपीएस में कटेगा 4,893 रुपया। तो कुल जो इनके अकाउंट में आएगा वो आएगा 46,342 रुपया और इनके एनपीएस में जमा होगा 11,745। देखिए, अगर जो शिक्षक जिनका जो बेसिक में मैं बता रहा हूँ अगर वो बेसिक में होगा तो एक चीज गौर कर रहे होंगे कि उनका जो अभी अकाउंट में आ रहा है वो अकाउंट में जो पैसा आ रहा है उससे तो कम बन रहा है सक्षमता में। जैसे कि मान लीजिए 30,420 का है, जिनका इन हैंड सैलरी 43,743 रुपया बनना है, तो इनका इन हैंड अभी जो है ज्यादा बन रहा होगा, लेकिन अब सक्षमता के बाद इनका इतना बनेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, वहां ईपीएफओ में करता था 1,800 रुपया, मात्र 1,800 रुपया आपके अकाउंट से करता था, लेकिन यहाँ जो है आप देखिएगा 4,500 रुपया आपका एनपीएस से कट रहा है। तो अंतर यही पैदा कर रहा है, एनपीएस आपका ज्यादा जमा हो रहा है इन फ्यूचर के लिए और एनपीएस में भी आपका ज्यादा अमाउंट जमा हो रहा है। जो ईपीएफओ में आपको मात्र 1,800 तो होता था, एनपीएस यहाँ आपको 11,000 रुपया। तो जो पुराने शिक्षक है उनको सब मेन जो फायदा है वो एनपीएस का ही फायदा है। ठीक है, और जो जिनका 17वां इंडेक्स में आएगा 34,260 रुपया बन रहा होगा, उनका जो है बेसिक पे बनेगा सक्षमता के बाद 34,610 रुपया, 17,305 इनका डीए बनेगा 50% के आधार पे, 1,384 इनका एचआरए होगा, 1,000 मेडिकल होगा और कुल जो होगा ग्रोस सैलरी वो 54,299, जिनमें से 5,191 रुपया एनपीएस में इनका जमा होगा। तो रेस्ट जो अमाउंट होगा 49,108 रुपया वो उनके अकाउंट में जाएगा और 12,460 टोटल एनपीएस में जमा होगा। और अंतिम इंडेक्स है नियोजित शिक्षकों के बेसिक पे स्केल में, जो अंतिम इंडेक्स है वो 35,300 का है। तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 18-20 साल से जॉब कर रहे हैं, तो वो 18वें इंडेक्स में पहुंच गए हैं, उनका बेसिक पे 35,300 अभी मिल रहा है। तो वैसे शिक्षकों का जो बेसिक पे हो जाएगा वो हो जाएगा 35,640 रुपया, 17,820 रुपया इनका डीए बनेगा, 1,426 इनका एचआरए बनेगा, 1,000 मेडिकल बनेगा। कुल जो ग्रोस सैलरी होगा वो 55,886 रुपया बनेगा, 5,346 रुपया इनका एनपीएस में कटेगा और इन हैंड जो सैलरी आएगा वो 50,540 रुपया आपके अकाउंट में आएगा और 12,830 रुपया जो है एनपीएस में जमा होगा। तो यही कुल जो है, मैंने पूरे इंडेक्स को नहीं लिया, 1 से लेकर 18 इंडेक्स पे है। तो प्रथम 2 इंडेक्स जो है 15,380 और 15,850, तो वो तो विदाउट ग्रेड पे के लिए है। तो विदाउट ग्रेड पे तो अब 2022 वाले भी नहीं रहे, तो उसका लेने का कोई मतलब नहीं है। 2000 ग्रेड पे में जैसे एंट्री करते हैं 1 to 5 वाले, ये जितनी भी पेमेंट है 1 to 5 वालों के लिए है, 2006 से लेके 2022 वालों के लिए। जो लोग कमेंट किए थे अपना बेसिक पे लेके, उसके रिगार्डिंग मैंने दिखा दिया कि जो पहले बेसिक पे बन रहा था अब जो बेसिक पे बनेगा, तो उसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपको दिखा है वो इन हैंड सैलरी में देखा है। यही इसी के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग लोग कह रहे हैं कि जो सक्षमता के बाद जो है नियोजित शिक्षक का वेतन घट जाएगा। तो वेतन एक्चुअली में घट नहीं रहा है, आपका इन हैंड सैलरी में है थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर के लिए एनपीएस में जो है आपका कटौती जो है ज्यादा हो रहा है पहले के कंपेरिजन। पहले 1,800 रुपया ईपीएफओ में जमा होता था, अब किसी का 4,000, किसी का 5,000 हो रहा है, किसी का 45 हो रहा है और सरकार ऊपर से 14% दे रही है। तो आपका जो है डीए प्लस बेसिक पे का कुल 24% जो है आपका एनपीएस में जमा हो रहा है। तो भविष्य के लिए एक अच्छा हेल्दी अमाउंट जमा हो रहा है, वही डिफरेंस पैदा कर रहा है। ठीक है, और जो 50% के आधार पर डीए ये बन रहा था। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो, कोई मैसेज हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो
वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि उनके पास भी ये जानकारी जा सके। और 6 to 8 वाले अगर टीचर हैं जो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो 6 to 8 वालों के इंडेक्स जो बेसिक पे नियोजित शिक्षकों का पहले इंडेक्स था और अभी पे मैट्रिक्स में जो आया है उस पे रिलेटेड 6 to 8 के लिए भी वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।